तो नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो देखिए दोस्तों, आज के इस नए क्लास में हम लोग देखेंगे जीएस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जिसका नाम है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। इससे संबंधित हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन समेटने का प्रयास करूंगा। मतलब मेरी ये कोशिश है कि कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में इस क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक? तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है रोजगार फाइटर। क्या है? रोजगार फाइटर। ऐसे ही नए नए अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? वो है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस सन में हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी अर्थात ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब होता है, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है। ईसा मसीह के जन्म से जो भी पहले का समय है उसी को कहते हैं ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था बिफोर क्राइस्ट, मतलब 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया, जो एक कोली गणराज्य की कन्या थी। कहाँ की कन्या थी? एक कोली गणराज्य की कन्या थी। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ये एक राज्य के राजा थे। ये क्या थे? एक राजा थे। कपिलवस्तु नामक एक राज्य था, उसके राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, इनकी माता का देहांत कब हुआ? गौतम बुद्ध के माता का देहांत कब हुआ? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही, कब? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। तब क्या हुआ? जब इनकी माता का देहांत हो गया तो इनकी एक मौसी थी। कौन थी? मौसी थी, जिनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था उनका। तो इन्हीं ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया इनकी माता के देहांत के बाद। छठा क्वेश्चन है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। और गौतम बुद्ध की जो शादी हुई थी यशोधरा के साथ, वो 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। कब हुई थी? 16 वर्ष के अवस्था में ही इनकी शादी हो गई थी। किसकी? गौतम बुद्ध की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गौतम बुद्ध का फोटो आप लोगों के सामने। बिल्कुल ऐसे ही एक नए चार्मिंग के साथ, नए ऊर्जा के लिए मैंने ये फ़ोटो इसमें लगाया है। और इसमें एक फैक्ट भी डाला है कि गौतम बुद्ध की जब शादी हुई थी 16 वर्ष की अवस्था में, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई, तब 12 साल बाद पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या था? राहुल। तो क्या बताया मैंने? 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी और शादी के 12 साल बाद इनका पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ा? मैंने बताया कि जब यह एक बार अपने सारथी के साथ जा रहे थे। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या था? चन्ना। क्या था? इनका सारथी था। और ये घोड़े पर गए, उस घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था कंटक। क्या था? कंटक। तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य क्या देखा? एक बीमार से ग्रसित व्यक्ति। कौन? एक बीमार से ग्रसित व्यक्ति। और दूसरा देखा, एक मतलब क्या देखा? एक शव को देखा। और तीसरा क्या देखा? एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। और चौथा जो देखा, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ इसमें, लेकिन चलिए आगे मैं अभी बताऊंगा चौथा चीज इसने क्या देखा इसमें। तो यही 4 चीज इन्होंने देखा और सोचा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक, हमें गृह त्याग करके
जिंदगी से कुछ आगे निकलना चाहिए। तो इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग की जो घटना है उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या करते हैं? कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनकी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष थी। कितनी थी? 29 वर्ष थी। 8वां क्वेश्चन है, जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसकी घटना को कहते हैं हम लोग संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि। और ज्ञान कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुआ? वो 9वां क्वेश्चन है आपका, ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? वो बोध गया बिहार में। कहाँ पर मिला? बोध गया बिहार में। और किस दिन मिला? तो वैशाख पूर्णिमा को, यानी कि पूर्णिमा के दिन ही। आप लोगों ने एक पर्व भी सुना होगा, बुद्ध पूर्णिमा। क्या सुना है? बुद्ध पूर्णिमा। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसे संबोधि कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध, ये एक नदी है जिसका नाम है निरंजना। कौन सी नदी है? निरंजना नदी है। इसी के किनारे बैठ कर तपस्या करते थे। पूर्णिमा के दिन इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये एक किसका वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है सारनाथ, वहीं पे दिया था। किसको दिया था? उनके 5 शिष्य थे, उनको दिया था। सारनाथ में 5 शिष्यों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 11वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। 12वां क्वेश्चन है, अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था और किसे दिया था? तो अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में दिया था। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्रचलित जगह है, चर्चित जगह है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हुआ है। तो अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था, और सुभद्र को दिया था। किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। किस भाषा में थे? पाली भाषा में। सब नोट करते चलिएगा आप लोग। 14वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गए 3 पिटक कौन से हैं? मतलब जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? तो 3 पिटक है, विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आप लोगों से एग्जाम में इल्यूमिनेट करने के लिए देख सकता है, इन तीनों का नाम दे देगा और एक चौथा दे देगा, तो कहेगा इसमें से कौन सा गलत है। तो आप लोग बता देंगे ये तीनों सही है, बाकी चौथा जो है वो गलत है। 15वां जो क्वेश्चन है वो है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसे कहते हैं? तो सुप्त पिटक को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुप्त पिटक को कहते हैं। यहाँ पर लिखा है सुप्त पिटक, उसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं हैं उसे क्या कहते हैं? जातक। मतलब बौद्ध धर्म से नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बौद्ध धर्म से नहीं, जो बौद्ध धर्म से जो पूर्व की घटनाएं हैं, गौतम बुद्ध से जो पूर्व की घटनाएं हैं, किनके? गौतम बुद्ध से पूर्व की जो घटनाएं हैं, गौतम बुद्ध से जो पूर्व की जो घटनाएं हैं उन्हें जातक कथाएं हैं, जिनकी संख्या टोटल कितनी है? 549 है। कितनी है? 549 है। 17वां क्वेश्चन है, जो बौद्ध धर्म जो त्रिरत्न है उन्हें क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उन्हें पहला है बुद्धम, फिर दूसरा है धम्मम और तीसरा है संघम। आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो यही त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। 18वां क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है उसे क्या कहते हैं? मतलब बुद्ध के जन्म के प्रतीक को क्या माना जाता है? तो जो बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है उसे कमल और सांड के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? कमल और सांड के माध्यम से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन आया आप लोग के सामने। 19वां क्वेश्चन ये दिया है कि बौद्ध से गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध संगतियां जो चलाई थी, बौद्ध धर्म में जो 4 बौद्ध संगतियां चली थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। तो इसमें जो 4 बौद्ध संगतियाँ वो कब हुई थी और उनके अध्यक्ष कौन थे? किनके शासनकाल में हुई थी और किस जगह हुई थी? ये आप लोगों के लिए जो है प्रथम है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई है, वो कब हुई है? ये आपकी हुई है 483 ईसा पूर्व में। कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई है? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था? किसके शासनकाल में हुई थी पहली बौद्ध संगति? अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके? अजात शत्रु के। द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो 383 बीसी में हुई थी, मतलब ईसा पूर्व में हुई थी। किस जगह हुई थी? वैशाली में हुई थी। सबक आमिर, जो सबक आमिर थे वही अध्यक्ष थे इसके। और किसका शासनकाल था उस समय? कालाशोक। किसका? कालाशोक। तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो 255 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 255 बीसी में। और किस जगह हुई थी? पाटलिपुत्र। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और जो उसके अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्रम। कौन थे? मोगलीपुत्रम। और किसका शासनकाल चल रहा था उसमें? तो अशोक के शासनकाल में। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 100वीं ईस्वी में हुई थी। मतलब इसको आप 100 एडी मान सकते हैं। ठीक। या फिर इसको फर्स्ट ईसा पूर्व ईस्वी मानिए। और वो किस जगह हुई थी? वो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आई होप ये चारों बौद्ध संगतियाँ जो हैं आप लोग के समझ में आ गई होंगी। इनको याद जरूर कर लीजिएगा। एक पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसको बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म वो दो भागों में बट गया। इस बौद्ध संगति के बाद चौथी जो बौद्ध संगति हुई, यहाँ पे जो है ना ये चौथा है ना, इसके बाद कोई भी बौद्ध संगति नहीं हुई। इसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया। और वो पहला भाग जो है वो हीनयान है। क्या है? हीनयान है। और दूसरा है महायान। क्या है? महायान। जो हीनयान है इसमें जो लोग जो थे वो गौतम बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। क्या मानते थे? भगवान मानते थे। और जो महायान है इसमें जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो मठ हैं, जो प्रमुख मठ हैं, मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ये जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। एक इसावा जो है, हेमिस मठ कहाँ पर है? हेमिस मठ आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। बैसावा है रूमटेक और लिंगडम जो मठ है वो कहाँ पर है? वो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। धर्मशाला आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, वो कहाँ पर है? ये एक मठ है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसी धर्मशाला में कौन रहते हैं? दलाई लामा। कौन रहते हैं? दलाई लामा। और ये चौथे क्रम के हैं, 14वें दलाई लामा है। चौथे 14वें दलाई लामा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो आत्मा को, कर्म कांड को और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। इन पर ये बिलीव नहीं करते थे, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। ये केवल पुनर्जन्म को मानते थे, मतलब पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, इन तीनों में नहीं था। 25वां और लास्ट जो क्वेश्चन आप लोग का वो है, नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म के रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। किसे कहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय को। तो आई होप ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आया है तो इस चैनल का नाम है रोजगार फाइटर, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू गाइस।